हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सीरियल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपने माय कैलोरी बॉय के पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो को देख लें। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है वोंग कैंग के साथ अपने फादर की कपड़े की मिल में आता है जहां पर कपड़े तैयार किए जाते हैं। वोंग अपने डैड से कहता है कि वो स्कूल के स्पोर्ट डे के लिए कुछ कपड़े उनके लिए तैयार कर दे, तो वोंग के फादर उसे मना करते हुए कहते हैं कि इन थोड़े से कपड़ों के लिए वो अपने एक्स्ट्रा कपड़ों को नहीं रोक सकते जिनसे उनका बहुत सारा नुकसान होगा। तभी वहाँ पर जूहान आता है तो वोंग के फादर जूहान से काफी अच्छी तरह मिलते और उसकी काफी तारीफ करने लगते। वोंग के फादर से जूहान कपड़ों की डिमांड करता और कहता है स्पोर्ट डे के लिए हमें कुछ कपड़ों की जरूरत है। ये सुनते ही वोंग के फादर जूहान की बात मान लेते और उनके लिए कपड़ों को बनाने के लिए कह देते हैं। फिर अगला सीन हमें स्पोर्ट डे का दिखाया जाता है जहां पर वोंग और जिया दोनों एमसी बने होते और सारे ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते, लेकिन वो काफी परेशान होते क्योंकि 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे अभी तक नहीं आए होते हैं। तभी वोंग के फादर मिस जिन को फोन करते और उनसे कहते कि उनकी गाड़ी खराब है तो किसी इंसान को भेज दे जिससे कपड़े उनके वहां तक पहुंच जाएं। मिस ली अपने क्लास के बच्चों को नहीं भेज सकती थी, तभी वहां पर टीचर शिन आ जाते और वो जिम्मेदारी लेते हैं कि वो कपड़े लेने खुद जाएंगे। ड्रेसेस न होने की वजह से 3rd क्लास के बच्चे अभी तक फील्ड में नहीं आए होते हैं। तभी जियान और वोंग दोनों लोग परेशान हो जाते हैं तो वोंग यहाँ पर इधर उधर की बातें करने लगता और 8th स्टैंडर्ड की बुराई करने लगता है, जिस पर 3rd क्लास के बच्चे वोंग का साथ देने लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है टीचर जिनका जो कपड़े लेकर आ चुके होते हैं। वोंग 8th क्लास के बच्चों की बुराई कर रहा होता है, तभी उनमें फाइट होने लगती और मैथ के टीचर वोंग के ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि 3rd क्लास के बच्चे कहाँ, तुम लोग हमेशा ऐसे ही काम करते हो, तुम लोग हमेशा लेट होते हो, तुम्हारे क्लास की वजह से चीफ गेस्ट के सामने हमारे स्कूल की इंसल्ट हो रही। तभी हम देखते हैं फील्ड में 3rd क्लास के बच्चे आ जाते हैं। 3rd क्लास को देखकर सारे लोग हैरान होते क्योंकि 3rd क्लास के लड़कों ने स्कर्ट पहनी होती और वो एक स्लोगन लेकर चल रहे होते जिसमें लिखा होता है कि लड़की हूँ दौड़ सकती हूँ। 3rd क्लास के सारे लड़के स्कर्ट पहने होते और वो कहते हैं कि मैं लड़की हूँ तो दौड़ सकती हूँ। तभी वहाँ पर चीफ गेस्ट को ये चीजें काफी अच्छी लगती है। वो पूरे फील्ड में चल के यही बोल रहे होते हैं कि लड़की हूँ तो दौड़ सकती हूँ। और यहाँ पर मैथ के टीचर को काफी गुस्सा आ रहा होता, बाकी लड़कियां भी 3rd क्लास का सपोर्ट करने लगती हैं। फिर मैथ के टीचर 3rd क्लास के ऊपर गुस्सा करने लगते, तभी वहाँ पर चीफ गेस्ट आ जाते और वो कहते हैं कि मैं लड़कियों को मैराथन में दौड़ने की परमिशन दे रहा हूँ। ये सुनने के बाद 3rd क्लास काफी खुश हो जाती है। गेम शुरू होने से पहले वोंग कैंग की चॉकलेट खा लेता है। ये देखकर कैंग को काफी गुस्सा आता है। फिर कैंग दौड़ने के लिए जाता है। काफी दौड़ने की वजह से कैंग का शुगर लेवल काफी लो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता है। कैंग जब अपनी रेस पूरी कर लेता है तो जमीन में गिर जाता है। फिर उसे हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ पर वो बताता है कि उसका शुगर लेवल लो हो गया था। जूजिंग उससे कहती है कि तुम्हें अपना चेकअप कराना चाहिए, तुम बार बार इस तरह क्यों बेहोश हो जाते हो। फिर जूजिंग यहाँ पर कैंग को उसकी फोटो दिखाती है स्कल्ट वाली। ये देखने के बाद कैंग कहता है देखो मैंने तुम्हारा सपोर्ट किया और तुम मेरा मजाक बना रही स्कल्ट वाली फोटो से। फिर कैंग जूजिंग को वापस जाने के लिए कहता है तो जूजिंग उसे मोबाइल से सारी अपडेट दे रही होती है। फिर हम देखते हैं जूजिंग का मैच स्टार्ट हो जाता है जहां पर लड़कियों ने जूजिंग को चारों तरफ से घेर लिया होता है। ये सब जानबूझकर 8th क्लास की लड़कियां कर रही होती। तभी वहां पर कैंग साइकिल से आता और जूजिंग से कहता है तुम्हें अपने ताइक्वांडो के स्किल को यूज करना चाहिए, सभी लड़कियों को धक्का मारना चाहिए। कैंग की बातें सुनने के बाद जूजिंग लड़कियों को धक्का मारने लगती तो वो भी गिर जाती, लेकिन जूजिंग फिर से उठती और भागना शुरू कर देती। उसके पैरों में काफी चोट लगी होती है। जूजिंग के पैरों में काफी चोट लगी होती है। जब वो दौड़ रही होती है तभी उसे कैंग की बातें याद आने लगती, जब कैंग उसे काफी सपोर्ट कर रहा होता और कहता है मुझे पता है तुम जीत सकती हो, तुम कुछ भी कर सकती हो। फिर जूजिंग याद करती कैंग ने स्कल पहन के पूरे स्कूल के सामने जूजिंग को सपोर्ट किया है। ये सोचकर उसे काफी हिम्मत मिलती और वो और भी ज्यादा तेजी से दौड़ने लगती है। फिर जूजिंग जीत जाती। ये देखकर 3rd क्लास काफी खुश हो रहा होता है। तभी जूजिंग जमीन में गिर जाती क्योंकि उसके पैरों में चोट लगी होती। तभी जुहान उठाता है जूजिंग को और भागते हुए उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है। जब जुहान जूजिंग को उठा रहा होता तो जिया को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। फिर जूजिंग को हॉस्पिटल लाया जाता है जहाँ पर उसका बैंडेज किया जाता है तो डॉक्टर कहते हैं कि यहाँ पर किसी एक इंसान को रुकना होगा। सभी लोग बहाने बनाने लगते तो जूजिंग कैंग को रुकने के लिए कहती है
है। फिर सारी क्लास चली जाती है तो कैंग जूजिंग के पास बैठा होता और उससे कहता है, तुमने मुझे स्कर्ट वाली फोटो से चिढ़ाया, मैंने भी तुम्हारी फोटो क्लिक की। यहाँ पर जब जुआन ने जूजिंग को गोद में लिया होता है वो उसे फोटो दिखाता है। ये देखकर जूजिंग कहती, ये तुमने कब फोटो ली? फिर वो हंसने लगता और कहता है, अब तुम मेरा मजाक उड़ाओगी क्या? जूजिंग कैंग से कहती है, तुम्हें ये फोटो डिलीट करनी चाहिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जिया की दोस्त उसके पास आती और कहती है, जुआन का बिहेवियर कुछ बदला सा लग रहा है, जुआन जूजिंग के ज्यादा ही क्लोज आ रहा है। फिर अगले सीन हमें फील्ड का दिखाया जाता है जहाँ पर थर्ड क्लास 8 क्लास को बुलाती है और सारी थर्ड क्लास अपने जीते हुए मेडल 8th क्लास को दिखाती और उनसे कहती है कि तुम्हें अब अपना वादा पूरा करना होगा, तुम्हें कहना होगा कि थर्ड क्लास इज द बेस्ट क्लास। जिसके बाद 8th क्लास मजबूरी में कहती है कि थर्ड क्लास इज द बेस्ट क्लास और यहाँ पर थर्ड क्लास के बच्चे उनकी वीडियो बनाते हैं। सारे लोग चिल्ला रहे होते तभी वहाँ पर टीचर जिन आ जाती और थर्ड क्लास को पार्टी देने की बात कहती है। फिर पार्टी हो जाती जहाँ पर जूजिंग और कैंग दोनों लोग वापस जा रहे होते तभी जूजिंग कहती, तुम्हें अपना चेकअप करवाना चाहिए। तो कैंग उसकी बात मान लेता है और चेकअप करवाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें जिया दिखाई जाती है जो जुहान के पास जाती और कहती है, मेरी एक कजिन है, वो ताइक्वांडो सीखना चाहती है तो तुम उसे ताइक्वांडो सिखा सकते। तो जुहान कहता है, जूजिंग काफी अच्छा खेल लेती है, लेकिन जिया कहती है वो एक लड़का है। तो जुहान सिखाने के लिए रेडी हो जाता है। ये सारी बातें जूजिंग सोच रही होती है। फिर वो कैंग के पास जाती और कहती है, तुम्हें मेरे साथ जिया की जासूसी करनी होगी, उसने जुहान को ताइक्वांडो सिखाने के लिए बुलाया अपने कजिन को। तो कैंग कहता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि उसने ऐसे ही बुलाया है। फिर जूजिंग कहती है कि मुझे अच्छे से याद है कि जिया का कोई भी कजिन नहीं है, मैं उसको बचपन से ही जानती हूँ। कैंग जूजिंग से मना कर देता और कहता है वो इन सब चीजों में नहीं पड़ेगा। फिर हमें जूजिंग के घर का दिखाया जाता है जो अपने कपड़े चेंज और गेटअप चेंज करके जिया को पकड़ने के लिए जा रही होती है और जैसे ही वो गेटअप चेंज करके पहुंचती है तभी वो देखती है वहाँ पर कैंग भी चोरी से जिया और जुआन पर नजर रख रहा होता है। फिर जिया कैंग के पास आती है तो कैंग उससे छुप कर देखने के लिए कहता और दोनों लोग छुप कर देखने लगते हैं। वहीं हमें जिया और जुआन का दिखाया जाता है। जिया जुआन के करीब जाके उसका हाथ पकड़ने वाली होती तभी वहाँ पर पीछे से कैंग चिल्ला देता और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।